तो कुछ और ही होता देश का नाम, आज की कहानी जब दुनिया के सामने आया भारत। आज 18 सितंबर है। ये कैलेंडर का 262वां दिन यानी कि लीप वर्ष है। आज की कहानी भारत के संदर्भ में काफी दिलचस्प है, क्योंकि आज से करीब 75 साल पहले इसी दिन ये तय हुआ था कि आजादी के बाद पूरी दुनिया इस नए राष्ट्र को किस नाम से पुकारेगी। वैश्विक स्तर पर इस देश का क्या नाम हो, इसको लेकर लंबी बहस चली थी। तब जाकर इसके दो नाम तय हुए थे, इंडिया दैट इज भारत। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें देश के नामकरण को लेकर लंबी बहस चली। इस बहस में अम्बेडकर समिति ने भारत और इंडिया जैसे दो नाम सुझाए थे। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस बहस में भारत के अलग अलग नाम सुझाए थे, लेकिन सहमति इंडिया दैट इज भारत पर ही जाकर बनी। कई लोगों ने देश का नाम इंडिया रखने का विरोध किया था। जानते हैं देश की नामकरण की पूरी कहानी, किसने क्या नाम सुझाए और किन किन लोगों ने इंडिया नाम का विरोध किया था। इंडिया नाम का उस वक्त भी हुआ था विरोध। 75 साल पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एच.वी. कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था। इस प्रस्ताव के विरोध में 51 और पक्ष में 38 वोट मिले थे। इसके बाद ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। जब 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई तो समिति के सदस्य एच.वी. कामत पहले वक्ता थे। उन्होंने कहा कि ये भारतीय गणतंत्र का नामकरण समारोह है। अगर नामकरण समारोह की जरूरत नहीं होती तो हम इंडिया नाम ही रख सकते थे, लेकिन अगर हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि नया नाम रखना ही चाहिए तो यकीनन सवाल यही उठेगा कि क्या नाम होना चाहिए। कामत ने असल में भारत नाम की उत्पत्ति की तह तक जाना शुरू कर दिया था। सिर्फ भारत नाम पर भी कई लोगों ने जताई थी आपत्ति। उन्होंने तर्क दिया कि असल में भरत वैदिक युग में दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, इसके नाम पर भारत नाम पड़ा। कामत के प्रस्ताव का अंबेडकर ने विरोध किया। अंबेडकर ने इस प्रस्ताव के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। एक चरण पर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता ने कहा था कि इंडिया नाम बहुत अजीब लग रहा है और अंबेडकर को ये स्वीकार करना चाहिए कि ये भी उन कई गलतियों में से एक है जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करते हुए स्वीकार किया गया है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने चीनी यात्री हिमसांग की किताब का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने भी अपनी किताब में हमारे देश का जिक्र भारत के तौर पर किया है। उन्होंने संविधान सभा के उन अन्य सदस्यों के इस विचार का विरोध किया कि देश का नाम भारत चुनना देश के पीछे चले जाने के समान है। संविधान सभा में हुई बहस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इंडिया दैट इज भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में जोड़ा जाए। 18 सितंबर 1947 को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्रीय गुप्तचर संस्था CIA की स्थापना की गई थी। एक स्वतंत्र सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया। इस एजेंसी के गठन के पीछे कई वजह रही। इससे पहले सामरिक सेवा कार्यालय OSS काम करता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद CIA का गठन किया गया। CIA बनाने के एक मकसद पर्ल हार्बर की खुफिया विफलता को रोकना भी था।